रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला आ रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। प्रभु की सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद दर्श कराने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, हरि लाखों प्रणाम, तुमको 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 लाखों प्रणाम। अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, जो शीघ्र मरने वाला है वो व्यक्ति क्या करे? यच्छ्रोत्रमथो जप्यं यत्कर्तव्यं रभि प्रभु, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्याविपर्यम्। हे भगवान, मैं किसका पूजन करूं, किसका भजन करूं, किसका स्मरण करूं? बड़ी विनम्रमयी वाणी से श्री राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से विनम्रता से प्रश्न करते हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। बरियाने से ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः, आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बरिया, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सार्वभौम प्रश्न है। परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मैं क्या करूं। परीक्षित पूछते हैं कि जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है, शीघ्र मरने वाला है, ऐसा व्यक्ति क्या करे? तो भगवान परीक्षित बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बड़ियाने से ते प्रश्नः। ऐसा प्रश्न ब्रह्म सम्मत प्रश्न है, ये जग के कल्याण का प्रश्न है। ग्रस्त जीवन में कोई भगवान का भक्त हो जाए तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, क्योंकि गृहस्थी भवबंधन में जीव को डालने वाली होती है। लेकिन जैसे कि दास कल निवेदन कर रहा था कि दाम्पत्य जीवन में यदि पति पत्नी दोनों एक ही बुद्धि के हैं तो भगवान को फिर दर्शन देना ही होगा। और यदि एक ईस्ट और एक वेस्ट रह जाएं तो फिर दिशाएं कैसे एक होंगी महाराज, फिर कैसे गाड़ी चलेगी। इसीलिए समबुद्धि हो, प्रभु के प्रति समान बुद्धि हो। आज यही तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि बिरले होते हैं ग्रस्त में जो भगवान का भजन करते हैं, नहीं तो गृहस्थी गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य में तो कई प्रकार के नाना जंजाल लगे हुए हैं महाराज, जो भगवान के चित्त से जुड़ने नहीं देते। तो आइए यहाँ पर भगवान परीक्षित ने, सुखदेव जी ने अस्तु परीक्षित के प्रश्न को बहुत सराहा। और ज्यों ही परीक्षित ने प्रणाम किया है तो भगवान
सुखदेव ने परीक्षित के ऊपर बर्द हस्त रखा। मुक्ति तो उसी क्षण सुखदेव जी ने परीक्षित की करा दी थी। अब तो ये क्रम सुनाना था जो लोक कल्याण के लिए था। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, 7 दिन तो तुम्हारे पास सर्वथा पर्याप्त हैं। खट्टवांग राजा ने 2 घड़ी में अपना समय सुधार लिया था, अपनी मृत्यु सुधार ली थी, तो तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन शेष हैं। तुम किस बात की चिंता करते हो? खट्टवांग राजा ने देवासुर संग्राम में देवताओं की बहुत सहायता की थी। कई सारे दैत्यों को मार डाला था महाराज, बहुत संग दिया था। देवताओं ने प्रसन्न होकर खट्टवांग राजा से पूछा, राजन वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तुमने हमारी सहायता की, हम आपसे प्रसन्न हैं। तो खट्टवांग राजा कहते हैं कि आप मुझे कृपा करके ये बताएं कि मेरा कितना समय शेष रह गया है। तो देवताओं ने जैसे ही ललाटाक्षर देखा तो केवल 2 घड़ी ही आयु शेष थी। अब तो 2 घड़ी यानी 48 मिनट की आयु शेष थी। तो खट्टवांग राजा कहते हैं, देवताओं अब मैं वरदान लेके क्या करूंगा? एक क्षण ही समाधि लगाई है और अपने प्राणों को भगवान में लीन किया है। परीक्षित, खट्टवांग ने तो 2 घड़ी में ही अपना मुहूर्त सुधार लिया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन बहुत हैं। बताओ परीक्षित, तुम कौन सी आयु चाहते हो? दिव्य आयु के दीर्घ आयु? दिव्य आयु का तात्पर्य होता है लंबी आयु। 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष। आप क्या ऐसा जीवन चाहते हैं या दिव्य आयु चाहते हैं? दिव्य आयु का मतलब होता है कि जिस आयु में भगवान की स्मृति बनी रहे, जिस आयु के संग्रहण होने के बाद भगवान का दीदार हो जाए, ऐसी आयु चाहिए। तो परीक्षित कहते हैं कि भगवान, मुझे दिव्य आयु का मैं क्या करूंगा? आप तो मुझे दिव्य आयु प्रदान करें। इस तरह से श्री राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव दिव्य आयु की कथा का श्रवण करा रहे हैं। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया। भगवान के प्रत्येक अंगों का ध्यान करते हुए उनमें लीन हो जाना, तद्रूप हो जाना सद्यो मुक्ति कही गई है। दूसरी विधि स्थिर सुखासन पर बैठकर मूलाधार उपेंद्र आदि से क्रिया को करना क्रम मुक्ति कहा गया है। आगे कथा आती है कि ब्रह्मा जी को मोह हुआ है महाराज। मोह क्या हुआ कि बोले सृष्टि कैसे करूं? तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत को भगवान ने कहा कि तप करो। 2 शब्द सुनाई दिए हैं, ता और पा। नाभि कमल से जब श्री ब्रह्मा जी निकले तो 100 वर्ष तक घूमते रहे महाराज, ना ओर दिखे ना छोर। अब तो भ्रमित हुए, सृष्टि कैसे रचूं? यहाँ पर ये विचार करते हैं तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है कि आपकी सृष्टि रचने में मुझे किसी तरह का मोह ना हो। चतुश्लोकी भागवत श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई है। अमेवा समेवाग्रे नान्य सत्परम पश्चादहं यदेत चायो विशेषेत सौम्यहम्। चतुश्लोकी भागवत का सुंदर उपदेश श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को किया। आगे विसर्ग का वर्णन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से करते हैं। आगे श्री विदुर जी महाराज की पावन कथा आती है कि पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया गया।
बड़े बड़े अत्याचार लाक्षा भवन में आग लगवा दी गई। अज्ञातवास से जब पांडव लौटकर आए तो भगवान उनके लिए 5 गांव मांगने दुर्योधन की सभा में गए हैं। जैसी दुर्योधन की सभा में पहुंचे तो दुर्योधन से प्रार्थना की कि दुर्योधन, ये पांडव तुम्हारे ही तो भाई हैं, तुम्हारे ही चाचा के लड़का हैं, तुम्हारे ही काका के पुत्र हैं, तुम्हारे ही तो हैं। तुम्हारे पास इतना बड़ा छत्र राज्य है, तुम इनको केवल 5 गांव दे दो, एक ब्राह्मण को 1 गांव दे दो। ठाकुर जी ने दुर्योधन से प्रार्थना की, किंतु दुर्योधन को फिर भी ठाकुर जी के ऊपर उनकी बात पर सोचने का अवसर मिला। दुर्योधन ने विचार किया भगवान की बात पर, बोले 5 गांव की तो बात है, अच्छा मेरे ही तो भाई हैं, चलो 5 गांव इनको दे दिए जाएं। तो शकुनी से कहा है महाराज की मामा, इनको 5 गांव लिख के दे दो। अब राजा की बात थी, सभा की बात थी, दुर्योधन शकुनी मना तो कर नहीं सका। तुरंत ही खड़ा हुआ है और दवात और कलम लेकर आया और अपनी जंघा पर रखकर लिखने लगे शकुनी मामा। तो जैसे ही लिख रहे थे तो इतने में दवात की वो जो पात्र था दवात का, स्याही का, वो नीचे गिर गया। तो दुर्योधन ने बड़ी जोर से फटकार लगाई, अरे मामा, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं कि लिखा जाता है नीचे रख के, तुम जांघ पर लिख रहे हो। तो शकुनी कहता है कि अरे भांजे, अब तो तेरे पास कुछ बचा ही नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बोले इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम काशी अवंतिकापुरी। इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम कांची अवंतिकापुरी। इंद्रप्रस्थ की मांग भगवान ने की है, यमप्रस्थ की यानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली, यमप्रस्थ बंबई, यहाँ बनारस कांची मांगा और अवंतिकापुरी मांग ली, 4 राज्य मांग लिए। अब तो महाराज जब ये राज्यों को मांगा तो शकुनी समझ गया कि एक राज्य इंद्रप्रस्थ मांगा है तो संपूर्ण दिल्ली ले लेंगे। दिल्ली मांग ली तो पूरा पंजाब हरियाणा कवर कर लेंगे, क्योंकि ये तो दिखते छोटे हैं, ये मांगने बैठते हैं तो बामन बन के राजा बलि को ठगे आए थे। तो ये तो जब मांगते हैं तो बड़ा ऐसे छुपाव रखते हैं मांगते समय, तो ये तो छल करते हैं। बंबई मांगी तो पूरा महाराष्ट्र ले लिया। अब भांजे तेरे पास बचा ही क्या है, ऐसा विचार करके दुर्योधन को दुर्योधन का, अच्छा मामा, या कृष्ण की ये लीला है तो मैं इसको राज्य नहीं दूंगा, अपमान कर दिया। नहीं कृष्ण, अब तुमको बिना युद्ध के सुई के समान भी भूमि नहीं दी जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा, समझाने पर ही दुर्योधन भगवान का सम्मान नहीं कर सका। अब तो ठाकुर जी उसके दरवाजे से लौटने लग गए हैं। जैसे ही लौटे तो दुर्योधन कहता है, अरे कृष्ण, जाओ वहां रसोई में कुछ खाने क्या पड़ा हुआ है, तो जाओ कुछ प्रसाद पालो। तो भगवान विचार करते हैं कि प्रसाद तो वहां पाया जाता है जहां पर पवाने वाले का मन हो, और या फिर वहां पाया जाता है कि बहुत जोर से क्षुधा लगी हुई हो, भूख बहुत जोर से हो। तो ना यहाँ ठाकुर जी को बहुत जोर से भूख लग रही है और ना पवाने वाले का कोई भाव है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान दुर्योधन के राज्य से चले हैं और आज श्री ठाकुर जी विदुरानी के यहाँ पहुंचे हैं। विदुरानी के यहाँ ठाकुर जी प्रसाद पाने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि विदुरानी भी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। तो यहाँ भगवान बाहर से ही आवाज लगा रहे हैं, अरे नंद जू को छैया
वसुदेव जी को कन्हैया हूँ, माखन को खबैया भक्त बत्सल कन्हैया हूँ। अरे ओ काकी दरवाजे को खोल। अंदर से आवाज आती है, कौन? ठाकुर जी कहते हैं, मैं हूँ तेरो कन्हैया। अरे काकी दरवाजे को खोल दे। अब तो ज्यों ही काकी ने सुनी कि कन्हैया है, सोई आत्मविभोर हो गई है महाराज, और तुरंत ही दरवाजे को खोलने को चली आई हैं दौड़ी हुई। और ज्यों ही देखा तो सामने श्री ठाकुर जी ललित चितवन से खड़े हुए हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। आज विदुरानी के ऊपर श्री ठाकुर जी कृपा करने के लिए पहुंचे। विदुरानी आज इतनी आत्मविभोर हो गई हैं कि भगवान को उल्टी चौकी दे दी बैठने के लिए। भूल गई हैं कि आज शरीर की सुध ही नहीं है। उल्टी चौकी पे भगवान को बिठा लिया और खाने के लिए फल लेकर आई हैं। फल में क्या लाई? बोले गिरी के केले लेकर आई हैं। और भगवान को क्या पवा रही हैं? बोले छिलका खिलाने लग गई और गिरी को गिराने लगी हैं। इतनी आत्मविभोर हो गई, आज को ऐसा लग रहा है जैसे मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख श्री विदुरानी को प्राप्त हो गया हो। ऐसा अद्भुत सुख का अनुभव श्री विदुरानी महारानी करती हैं। अरे आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, 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 विदुरानी घर पावड़ा, विदुर घर पावड़ा, विदुरानी घर पावड़ा, विदुर घर पावड़ा, विदुरानी घर पावड़ा, विदुर घर पावड़ा, विदुरानी घर पावड़ा। अरे आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, भूली अंग समावे चिंता, भोले अंग समावे चिंता। भोजन 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 कहाँ जिवावना, ओ भोजन कहाँ जिवावना, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए।
अंग समावे न चिंता, बोले अंग समावे न देखिए चिंता। आज विदुरानी ये भूल गई है कि ठाकुर जी को कहाँ मैं बिठाऊं और क्या खिलाऊं। तो जो मिल गया, बोले चौकी मिली तो उल्टी बिछा दी, केला मिले तो छिलका दबाने लग गई। हो केला बड़े प्रेम सो ल्याई, केला बड़े प्रेम सो लाई, गिरी गिरी सब देते गिराए, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। ओ लागे 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 परम सुहावना, लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, खोटे खोटे वचन सुनाए, खोटे खोटे वचन सुनाए, इतने माही विदुर जी आए, हम विदुर जी आए, हम विदुर जी आए, खोटे खोटे वचन सुनाए, खोटे खोटे वचन सुनाए, हो कुल की कुल की कुल की लाज गवावना, कुल की लाज गवावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर 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 घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर 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 हरि आए विदुर घर हरि हरि आए विदुर घर पावना, घर पावना, विदुर घर पावना, आज हरि आए। इतने पर विदुर जी महाराज पहुंचे हैं और बड़ी जोर से विदुरानी काकी को डांट लगाई है। इतने माही विदुर जी आए,
खोटे खोटे वचन सुनाए। अरे देवी ये क्या कर रही हो? तुम तो गिरी की जगह छिलका पवाए दे रही हो या कन्हैया को, बैठवे को उल्टी चौकी दे रही हो, डांट लगाई है। ऐसा क्यों करती हो? ऐसे कुल की लाज क्यों गंवाती हो? बड़ा सुंदर विदुर विदुरानी का भाव है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे कथा आती है कि विदुर जी भी पांडवों को समझाने गए हैं, किंतु विदुर जी की बात भी पांडव कौरव लोगों ने नहीं मानी, क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम, फूलहि फलहि न बेत, जो जलद सुधा वर्षे जलद। अंबर से यदि अमृत की वर्षा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन बेत को पल्लवित नहीं कर सकता। इसी तरह से मूर्ख भी पल्लवित नहीं होते। मूर्खों को कितना भी समझाया जाए वो किसी की नहीं मानते। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय शांतये, पयः पानं भुजंगानां केवलों विश्ववर्धनों। उपदेश को मूर्ख देना का मतलब है कि उसका उपदेश देने से भी उसका कोप शांत नहीं होगा। जिस तरह से सर्प को कितना भी दूध पिला दिया जाए, पयः पानं भुजंगानां केवलम विश्ववर्धनम, वो केवल विष को ही देता है। सांप को कितना भी दूध पिला दिया जाए। तो यहाँ पर विदुर जी दुर्योधन की सभा को छोड़कर चल दिए हैं महाराज। बड़ा सुंदर आगे विदुरोद्धव संवाद है। विदुर जी का और उद्धव जी का मिलन हुआ है। विदुर जी श्री कृष्ण की दयालुता का वर्णन करते हैं और इंद्र के यज्ञ की लीला का वर्णन करते हैं। परस्पर में दोनों विदुर मैत्री संवाद चल रहा है, विदुर उद्धव संवाद। आगे वराह भगवान का अवतार हुआ, कश्यप अदिति की कथा है। समय का अतिक्रमण हो चुका है, 9 बज गया है। आगे की कथा कल के सत्र में आप और हम सभी भक्त वृंद श्रवण करेंगे। ब्राह्मण भी देख रहे हैं कि महाराज कब विश्राम करोगे, और कुछ श्रोताओं को भी निद्रा देवी का आगमन हो गया है, तो वाणी को विश्राम नहीं करते हैं। श्री भागवत भगवान की आरती के लिए सभी सम्मिलित हों। हो राधे गोविंद। भगवान वराह का अवतार हुआ। वराह भगवान ने अवतार धारण किया। पृथ्वी रसातल में चली गई थी। पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान ने वराह का रूप धारण किया। वराह का तात्पर्य होता है शूकर। शूकर जिसको आप लोग कहते हैं, वैसा भगवान ने रूप धारण किया था। आज आप और हम कितनी घृणा करते हैं उससे, लेकिन ठाकुर जी उस रूप में भी अवतरित हुए। आज हम लोगों के लिए तो भगवान ये लीलाएं की कि कलिकाल का मानव ये समझे कि प्रभु की सत्ता क्या है, ठाकुर जी आखिर हैं क्या। इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं भगवान ने की, क्या आज हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक सज्जन का भाव था, वो कहने लगे महाराज कि भगवान जब मानव रूप में थे तो गिरिराज जी कैसे उठा लिए? भगवान ऐसा क्यों कर रहे थे? जब मानव थे तो गिरिराज जी नहीं उठाना था। भक्त की तो भावना है, कैसे ही कह सकते हैं। लेकिन भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने वराह का रूप धारण किया पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए। पृथ्वी रसातल में ले गया था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कौन था? ये कश्यप और दिति का पुत्र था। हिरण्याक्ष से भगवान ने पृथ्वी को मुक्त किया। यहाँ पर श्री
सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप जो दैत्यों का नाम लेते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये दैत्य कौन थे, इनका कैसे अवतार हुआ? तो एक बार कथा आती है कि भगवान के बैकुंठ में एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के दर्शन करने की इच्छा से गए। तो वहां पर जो भगवान के पार्षद थे जय और विजय, उनने रोक दिया कि अरे महाराज कहाँ जाते हो। तो जो ही रोका तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया कि ये हैं द्वारपाल और हमको रोकने का प्रयास करते हैं। जिन हमारे लिए भगवान स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं, इन पार्षदों का इतना दुस्साहस कि आज ये हमको रोक रहे हैं। क्रोध आ गया। क्रोध आया तो श्राप दे दिया है महाराज। बोले जाओ, तुम ब्राह्मणों की अवहेलना करते हो, तुम 3 जन्म के लिए जाकर दैत्य हो जाओ। 3 जन्म के लिए दैत्य होने का, दैत्य हो जाओ, ऐसा श्री सनकादिकों ने कहा। किंतु जब भगवान को पता चला तो तुरंत ही दरवाजे पर आ गए और ब्राह्मणों से प्रार्थना करने लगे हैं, क्षमा याचना करने लगे हैं। हे भगवान, यदि मेरे पार्षदों से कोई अपराध हुआ है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वाहा सुधा से भी जितना प्रसन्न नहीं होता, जितना मैं ब्राह्मणों की प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाता हूँ। विप्रधेनु सुर संदहित लीन है मनुज अवतार। भगवान विप्रधेनु सुर संत हित, भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गैया मैया की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए ही तो अवतार लेते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तो आज भगवान प्रार्थना करते हैं सनकादिकों से कि हे सनकादिकों, मेरे ही पार्षदों से अपराध हुआ है, ये आपके ही तो हैं, इनको क्षमा कीजिए, इनके श्राप को प्रतिबंधित कर दीजिए। ऐसा भगवान ने क्यों किया था? भगवान चाहते तो पार्षदों को लंबित नहीं होने देते, लेकिन एक बार माता लक्ष्मी भी दर्शन करने को गई हैं, तो माँ जाए के देखो तो द्वारपाल ने उनको भी रोक दियो। तो ठाकुर जी से शिकायत की, महाराज मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ और ये मुझको ही रोक रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो देवी, यदि मैं आज तुम्हारे कहने से इनको निष्कासित करता हूँ या दंड देता हूँ, तो संसार ये कहेगा कि पत्नी के कहने से द्वारपालों को हटा दिया। तो भगवान कहते हैं कि समय की प्रतीक्षा करो देवी, ये पुनः कोई ऐसा अपराध करेंगे जिससे कि ये पतित हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी का अनादर किया था। लक्ष्मी का अनादर करना, आज कौन चाहेगा लक्ष्मी का अनादर करना? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा प्रविष्ट रहें, खूब विद्यमान रहें। तो बड़ा सुंदर भाव है कि यहाँ पर 3 जन्मों के लिए प्रतिबंधित कर दिया श्राप को। तो वही आज भगवान ने वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। सुंदर कथा आती है कि अदिति के यहाँ, दिति कश्यप के यहाँ 2 यमक पुत्र पैदा हुए हैं, जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये बड़े प्रतापी प्रबल राज दैत्य हुए महाराज। इन्होंने त्रिभुवन में बड़ा हाहाकार मचाया। आज ठाकुर जी ने वराह रूप धारण करके, आज श्री वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया है। आइए यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। वाणी भी अब मांग रही है कि सबको विश्राम दिया जाए। तो आइए अपनी वाणी को ही विश्राम करते हैं। आगे की कथा भी कपिलोपाख्यान है, बहुत सुंदर उपाख्यान है। कल की कथा में
कल 2 सत्र में कथा को रखेंगे। श्री जी यदि कृपा करेगी तो 2 सत्र में कथा को रखेंगे और समय फिर जैसा कहेगा उस कार्य को कर लिया जाएगा। आइए वार्ती की तैयारी करें हमारे आचार्य महोदय। ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 दोनों हाथ ऊपर खड़े करके झूम के राधे 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 सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़े भाव के साथ में हम सब मिलकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। हाँ, हनुमान जी की भी आज गाएंगे। पहले हनुमान जी की गाओ भैया। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, दीप मल्लिकायै नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। जो भी भक्त बाहर हैं वो भी सभी आकर आरती में सम्मिलित हो। पूज्य महाराज श्री से निवेदन है कि वो भी आप आगे आए, कथा स्थल में आए और आकर भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हो। पूज्य महाराज श्री। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती
तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। क्या बंसी हरि बोल। बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सोहे ब्रजो भानु दुलारी। संग सोहे ब्रजो भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। बास सदा सावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवल कापे, रोग दोष जाके निकट न जाए। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवेरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारे सिया सुध लाए, हरि सिया सुध लाए। ओ लंका सकोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत विदा कराई। लंका जारी असुर संगारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्ध बड़े सतारे, आरि सजीवन भुजा उबारे। बैठी पताल तोरी जब तारे, यही रावण की भुजा उभारे। आई भुजा असुर दल मारे, दाहिन भुजा संत जन तारे। नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। हनुमान जी की आरती गावे, वैकुंठ परम पद पावे। लोक विबल सुदीन रघुनाई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, गोष्ठ दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, गोष्ठ दलन रघुनाथ कला की। ओम देवो शांतिरंतर सुगुं शांति पृथ्वी शांतिराप।